हजरत ग्रामी आपकी बस्ती मिर्जागंज में पहली बार हाजिर हुआ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस दीनी कॉन्फ्रेंस को सनीमा घर मत बनाइए। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम नामी इसमें गिरामी मशहूर पाकिस्तान में चले गए थे जब बंटवारा हुआ था। मुफ्ती अहमद यार खां साहब बदायूनी के रहने वाले। आज से तकरीबन 80 साल पहले लिख गए थे कि इस दौर के जल्द से जायज सलीमा घर हैं। और एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि इस दौर के मुकर्रीन भी और सामईन भी दोनों ज़हनी अय्याश हैं। कह के नहीं गए, लिख के भी गए। जब तक ऊपर से लतीफे न सुनाए जाएं तो नीचे वालों को मजा नहीं आता, और जब तक नीचे से वाहवा ना हो तो ऊपर वाले को मजा नहीं आता। खुदारा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अरसा गुजर गया, 32 साल मुझे हो गए स्टेज की दुनिया पर, मगर जो वक्त गुजर रहा है जलसा मजे के लिए कराया जा रहा है, नामो नमूद के लिए कराया जा रहा है। मुझे आप ऐसे लोग नहीं लग रहे हैं, भले लोग लग रहे हैं, आपको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। जलसों की शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो मदरसे नहीं आ सकते वो महफिल सजाकर अपने उलमा से दीन सीख लें। हजरत मौलाना मुसाद साहब से ईदाब कबूल हमारा हो गया था नवंबर। एक वायदा हमने इनसे किया था कि हम वुजू पर तकरीर करेंगे। अब वुजू समझाने में मुझे कितनी देर लग जाए बस उतनी देर ही तकरीर करना। बहुत शानदार लाजवाब खतीब आपकी बस्ती में जलवागर हो चुके हैं और खानदान रिसालत के एक चश्मो चिराग हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद सुहेल मियां साहब भी आपकी बस्ती में जलवागर हैं। सुना है कि बहुत जल्द मंबरे नूर पर जलवागर होंगे। तो हजरात, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, तरफ मन लगाइए। अगर अफरा तफरी होगी तो आपका नुकसान है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। मैं तकरीबन 365 दिन में साल के 250 दिन तकरीरें करता हूँ। आज समझूंगा नहीं करे, मगर दूर का सफर करके आया हूँ, कुछ आपको मिल जाए और उसका बदला मुझे कल मैदान महशर में मिल जाए, यही तमन्ना। मेरे सरकार पूरी कायनात के आका और दाता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदाए मोमिन वुजू करता है और मुकम्मल वुजू करता है, यानी हर उज़्व धोते वक्त पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब उसका वुजू मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो अपनी शहादत की उंगली उठाता है और काबे की तरफ को रुख करता है और पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने, वो हौलनाकियों वाला दिन, वो हश्र का मैदान, वो कयामत का दिन जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। और आला हजरत ने तो इसे इस अंदाज में इरशाद फरमाया, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो इतना कह के आगे बढ़ेंगे कि उन्हीं के जलवे हैं जिसे हम दिन समझते हैं, दिन जिसे हम दिन समझते हैं, जिया है तेरे चेहरे की, और जिसे हम रात कहते हैं तेरी जुल्फों का साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि जब जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, मेरे मानने वालों के आसारे वुजू ऐसे चमक और दमक रहे होंगे कि उनकी चमक के सामने 14वीं रात के चांद की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। और मैं इसी निशानी से अपने मानने वालों को पहचानूंगा और जन्नत का टिकट अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी वुजू बता रहा हूँ, नमाज पे अगली पारी खेलने आएंगे तो बताऊंगा। और मुस्तफा ने फरमाया कि जब मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए ना, जन्नत की सैर फरमा रहे थे, तो हजरत बिलाले हबशी की चट्टियों की आवाज, घड़ाओं की आवाज, यानी चप्पलों की आवाज अपने से आगे आगे सुनी। जब आप मेराज के सफर से वापस हुए तो हजरत बिलाल को तलब फरमाया, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिस अमल के सबब मैंने तुम्हारी चट्टियों की आवाज जन्नत की बहारों में सुनी। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, रसूलल्लाह हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके मानने वाले हैं, वही करते हैं जो आप हुक्म दे देते हैं। आप ही ने तो फरमाया था कि जब तुम्हारा वुजू नाकिज हो जाया करे तो वुजू कर लिया करो। सरकार मैं इस पे अमल करता हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, हाँ हाँ बिलाल, तुम इसी अमल के सबब जन्नत की बहारों में थे। सुभान अल्लाह। ये चंद फजाइल बताए मैंने, अब मैं फराइज पर आता हूँ। वुजू में है 4 फर्ज जो कंपलसरी है, जरूरी है, यकीनी है, नस्से कतई से साबित है। यानी कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाति फगसिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो धोया करो अपने चेहरों को। चेहरे की डिफिनेशन क्या है, चेहरे की परिभाषा क्या है? पेशानी के बालों से लेकर और थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, इतनी टिकली को चेहरा कहा जाता है। इतने हिस्से पर पानी का बह जाना, भीग जाना नहीं, पानी का बह जाना। अगर इतने हिस्से में से
अगर बाल के नोक की बराबर भी कोई जगह बाकी रह गई तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा। पानी बह जाना जरूरी है, तो ये पहला फर्ज है। अब हजरात एक बात पे गौर करो, हम तुम मिलके मंथन कर लें कि वुजू कभी चेहरे से तो नहीं टूटता, वुजू कभी हाथों से तो नहीं टूटता, वुजू कभी सर से तो नहीं टूटता, और वुजू पैरों से भी नहीं टूटता। ये सब जानते हो कि वुजू कहां से टूटता है। अकल ये कहती है कि वही चीज धुलवाई जाए जहां से वुजू टूटता है, मगर वो चीज नहीं धुलवाई जाती, वो जगह नहीं धुलवाई जाती, धुलवाया चेहरा जाता है। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। हजरात चेहरा धुलवाया और चेहरा धुल गया और उसे फर्ज करार दिया। अब इसमें हिकमत क्या है। अभी 10-12 साल पहले की बात है कि पूरी दुनिया के पागल खानों पर सर्च की गई, तहकीक की गई, तो पता ये चला कि पूरी दुनिया के पागल खानों में मुसलमान सिर्फ 2% पागल पाए गए और 98% दीगर अक़वाम के लोग पागल पाए गए। रेशियो बहुत कम है, तादाद बहुत कम है। हम 2%, बाकी मज़ाहिब के लोग 98%। अब तशवीश हुई पूरी दुनिया को, अगर यही रेशियो चलता रहा तो एक जमाना वो आएगा कि पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और मुसलमान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रहेगा, बगैर किसी लाठी के, बगैर किसी डंडे के, बगैर किसी अणु और परमाणु के, बगैर किसी लड़ाकू विमान के पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा। इस पे तहकीक करो। मगरबी जर्मनी में दुनिया के टैलेंटेड लोग, दुनिया के हायर एजुकेटेड लोग, वेल एजुकेटेड लोग, उसमें ईसाई भी बैठे, उसमें यहूदी भी बैठे, उसमें बौद्धिस्ट भी बैठे, उसमें मजूसी भी बैठे और उसमें सनातनी भी बैठे। 1 महीने बहसो मुबाहिसा रहा कि आया मुसलमान इतना कम पागल क्यों होता है। 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आया, जो नतीजा आया, आप उछल जाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी मुरझाई हुई कलियां खिल उठेंगी। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार चेहरे को धो लेता है। जो चेहरा धोगा